Welcome students to our concept booster classes. Today's our topic is India during struggle period. ये जो टॉपिक हमने लिया है ये दो क्लासेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी जो स्टेट बोर्ड है उनके लिए और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम्स में। स्पेशली जो स्ट्रगल पीरियड है वो कब से कहलाता है, तो ये जो टाइम पीरियड है अपना वो है 1206 से 175 तक, यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में इसे स्ट्रगल पीरियड कहा गया। या हम और डिटेल में जाएं तो इसको मध्यकालीन इतिहास भी कहा जाता है। इंडिया में अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करें, मिडाइवल हिस्ट्री की हम बात करें, if we are talking about medieval history, then we have two dynasties. Number one, दिल्ली सल्तनत और सेकंड है मुगल पीरियड। तो आज के हम इस टॉपिक में हम मुगल पीरियड पर चर्चा करेंगे। We all know that बाबर was the founder of मुगल डायनेस्टी। ये जो है फाउंडर है मुगल डायनेस्टी का। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। अब बाबर वॉज नॉट बोर्न इन इंडिया, वी ऑल नो दैट ही वॉज नॉट बोर्न इन इंडिया। तो ये आया कहां से था? फरगना से। ही केम्स फ्रॉम फरगना, ये फरगना से इंडिया में आया। अभी आज के टाइम में जैसे सोशल मीडिया है, मीडिया है, हमें हर पल की जानकारी मिल जाती है, बट एट दैट टाइम हाउ ही नोज अबाउट इंडिया, इसे इंडिया के बारे में कैसे पता चला कि कोई एक ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता है, वहां धन संपदा बहुत है। तो इसको जो अटैक करने के लिए इनवाइट किया था राणा सांगा ने। राणा सांगा इनवाइट हिम, यानी बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए किसने इनविटेशन भेजा? राणा सांगा ने। अब इसमें अटैक करने के राणा सांगा का जो ऑब्जेक्टिव था, व्हाई ही इनवाइटेड बाबर टू अटैक ऑन इंडिया, उसमें नंबर वन थी एट दैट टाइम इंडिया वाज रूल्ड बाय दिल्ली सल्तनत और उसमें भी लोधी डायनेस्टी वाज द रूलर। व्हेन बाबर वाज इनवाइटेड टू अटैक ऑन इंडिया, जब बाबर को अटैक करने के लिए बुलाया गया, उस वक्त भारत का शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, और ये बात हम कब की कर रहे हैं? 1526 की। 1526 में इसको इनवाइट किया और ये आ गया अटैक करने के लिए। अब ही अटैक, तो एज द रूलर ऑफ इंडिया इब्राहिम लोधी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द कंट्री, और ये अपनी आर्मी लेके पहुंच गया पानीपत के मैदान में। 1526 में अपनी आर्मी लेके पहुंच गए। अब ये जो बैटल है हिस्ट्री में कहलाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इतिहास इसे क्या कहता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर वाज द क्लियर विनर। ही किल्ड इब्राहिम लोधी, उसने इब्राहिम लोधी को मार गिराया और इंडिया में मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर दी। इंडिया में किसकी स्थापना हो गई? मुगल डायनेस्टी। अब राणा सांगा ने इसको इनवाइट किया था। व्हाट ही थिंक, राणा सांगा ने क्यों इनवाइट किया? कि बाबर आएगा, इंडिया पर अटैक करेगा और वापस चला जाएगा, और जब दिल्ली डायनेस्टी खत्म हो जाएगी तो राणा सांगा कैन रूल्ड इंडिया, राणा सांगा भारत पर शासन कर सके। बट आफ्टर 1526 बाबर नेवर रिटर्न टू देयर होम कंट्री। बाबर अपने देश में लौटा ही नहीं। अब राणा सांगा का जो मेन एम था टू रूल इन इंडिया, वो बाबर के रहते हुए पूरा नहीं हो सकता था। तो इन 1527
1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा में बाबर और राणा सांगा की आर्मी एकदम आमने सामने आ गई। अब यहां ध्यान दें, बाबर के पास सेना कम थी, दे हैव लेस सोल्जर्स कंपेयर टू राजपूत आर्मी। यहां बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया। भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने युद्ध को जिहाद का नाम दिया। अब जिहाद का नाम, और दूसरी चीज इसने क्या अपनाई, तुलुकनुमा पद्धति। तुलुकनुमा पद्धति में अपनी एक आर्मी की टुकड़ी को इसने रिजर्व आर्मी के तौर पर रखा। साथ में ही यूज्ड तोप। इसने भारत में पहला शासक था जिसने बैटल्स में, युद्ध में तोप का प्रयोग किया। और एक नीति और थी जो राणा सांगा पर भारी पड़ी। राणा सांगा यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज आर्मी। वह आगे खड़ा होता था, उसके पीछे उसकी आर्मी होती थी। राणा सांगा यूज्ड टू, अब पुराने जमाने में क्या होता है, इन ओल्ड टाइम बैटल्स व्हेन देयर लीडर फॉल, आर्मी यूज्ड टू रन अवे। क्या होता था, जब उनका लीडर गिर जाता था ना, तो आर्मी भाग जाती थी। आपने फिल्म में भी देखा होगा, जैसे बाहुबली आदि में, कि लीडर मर गया तो आर्मी भाग जाएगी। पर बाबर ने इससे उलट किया, वो आगे नहीं खड़ा हुआ, वो सेंटर में खड़ा हुआ, जिससे कि वो कंट्रोल कर सके आर्मी को, चारों तरफ से कंट्रोल कर सके। और इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और भारत पर मुगल साम्राज्य धीरे धीरे और मजबूत हो गया। इसके बाद बाबर fought 2 more battles and he died in 1530। 1530 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है। देन हम बात करते हैं हुमायूं की। ही वॉज द एल्डर सन ऑफ बाबर। बाबर का ये एल्डर सन था, बट जैसे इसने राज्य मिला, इसने एक ऐसी मिस्टेक की जो इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को, ही डिवाइड हिज एम्पायर इन 4 पार्ट्स अमंग हिज ब्रदर्स। अपने साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 पार्ट्स में। किनके साथ, अमंग हिज ब्रदर्स। अब जब अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग भाइयों ने राज करना शुरू कर दिया, तो बिहार से एक ग्रेट वॉरियर शेरशाह सूरी ने इसको हराकर भगा दिया। इन 1540, 1540 में ये देश छोड़कर भाग गया और देश ने एक नया शासक शेरशाह सूरी देखा। ये एक अलग टॉपिक है, शूर एम्पायर, जिसको हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। अभी हम मुगलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अकबर, शेरशाह, हुमायूं ने इसको भगा दिया। हुमायूं 1 साल 1555 में वापस आया, 1 साल तक शासन रहा और वापस अपनी सीढ़ियों से गिरते हुए मर गया। अकबर की बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में ओनली 2 किंग्स हैव द प्रिविलेज टू रिनाउंड एज ग्रेट। भारतीय इतिहासकारों ने सिर्फ 2 शासकों को ग्रेट कहा है, अकबर और अशोक। अशोका दी ग्रेट और अकबर दी ग्रेट। इन 2 के आगे ग्रेट लगता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 में हुआ। अक्टूबर 1542 में अमरकोट, पंजाब, अमरकोट पंजाब में। अब देखिए, जहां व्यक्ति का जन्म होता है, उस जन्म स्थान से उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। वी ऑल नो दैट एट दैट टाइम हिज फादर हुमायूं रैन अवे फ्रॉम शेरशाह सूरी। हमें पता है कि अकबर के पिता हुमायूं उस समय शेरशाह सूरी से भाग रहे थे। भागते हुए अकबर ने क्या किया? अकबर का जन्म एक राजपूत शासक, अमरकोट में उस वक्त किसका शासन है? राजपूतों का। वहां इसका जन्म हुआ और आज अमरकोट पाकिस्तान में, टुडे दिस पार्ट इज इन पाकिस्तान। अक्टूबर 1542 में इसका जन्म होता है और 14 इयर्स की एज में
इसको राजा बना दिया जाता है। किसके द्वारा? बैराम खान के द्वारा। बैराम खान के बारे में आप इतना नहीं जानते, बट इसके पुत्र जो हिंदी के बड़े कवि हुए, अब्दुल रहीम खाने खाना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानस सुन, जैसे कालजयी दोहों की रचना इसके पुत्र ने की है। रहीम के पिता का नाम था बैराम खान। 14 ईयर्स की एज में जब ये राजा बनते हैं तो वह उसका गार्जियन बनता है, और 1556 में वापस उसी मैदान में जहां इसके दादा ने पानीपत से मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, वहां लड़ाई के लिए आते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब ये एक तरफ तो अकबर की आर्मी हो गई, दूसरी किन किन के बीच में हुआ? अकबर वर्सेस हेमू। हेमू कौन था? हेमू वॉज नॉट द रूलर ऑफ इंडिया, एक्चुअली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगान रूलर। ये प्राइम मिनिस्टर था अफगान रूलर का, या यूं कहे इनडायरेक्टली ही रूल्ड एट दैट टाइम इन इंडिया। हेमू के सामने अकबर की आर्मी आ जाती है। अकबर एट दैट टाइम वाज 14 ईयर्स ओल्ड, ही वाज नॉट टेकिंग पार्ट इन बैटल। उसकी तरफ से कौन लड़ रहा है? बैराम खान। और बैराम खान अकबर को हराकर उसका सर काटकर थाली में अकबर के सामने पेश करता है। अब अकबर राज करना शुरू कर देता है। देखिए, मुगलों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, राणा सांगा ने जब बाबर को बुलाया तब से ही राजपूत वर्सेस मुगल, राजपूत वर द डेंजरस एनिमीज फॉर द मुगल। अगर उस वक्त भी मुगलों को कोई हरा सकता था तो राजपूत थे। अकबर ने इसी वजह से राजपूतों से मित्रता करना चाहा, क्योंकि वी ऑल नो दैट राजपूत कास्ट इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट कास्ट इन बैटल। युद्ध कला में सबसे बहादुर कौमों में से एक मानी जाती है राजपूतों को। तो राजपूतों को अपने पाले में करने के लिए अकबर ने क्या किया? मैरिज अलायंस, राजपूतों के साथ मैरिज अलायंस। और इस अलायंस में सबसे पहले आमेर राजघराने ने इसके साथ समझौता किया, जिसको हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। अकबर की शादी किससे हुई? जोधा के साथ। इतिहास है, आपने मूवी भी देखी होगी जोधा अकबर। वेरी गुड। अब आगे, तमाम राजस्थान के राजपूताना के वर एक्सेप्टेड हिज पावर, बट एक ऐसा शख्सियत था जिसने इसकी पावर को स्वीकार नहीं किया, जिसे हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कहते हैं। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, ये जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये इतिहास रहेगा। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ 1576 में। बट ये बैटल ऐसे ही नहीं हुई कि अकबर ने अपनी 4 टीम्स भेजी। किसके लिए? कि आप महाराणा प्रताप को एग्री कर लीजिए मुझसे मित्रता करने के लिए, मेरी पावर को एक्सेप्ट करने के लिए। बट एवरी टाइम महाराणा प्रताप डिनाई हिज प्रपोजल। हर वक्त महाराणा प्रताप ने उसके प्रपोजल को हटा दिया। कौन कौन गए थे बनाने के लिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जलाल खान, मानसिंह, टोडरमल और भारमल, ये 4 लोग गए थे, जिसमें इन चारों से ही उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द पावर ऑफ मुगल आर्मी। अब आर्मी लड़ाई होनी है, तो मुगल आर्मी जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अपनी आर्मी भेजता है मानसिंह की लीडरशिप में। किसकी लीडरशिप में? मानसिंह की। और यहां ध्यान दे, जो राजपूत आर्मी है उसका जो लीडर होता है वो एक मुस्लिम होता है। तो ये कोई धर्म का युद्ध नहीं था, इट्स अ बैटल ऑफ मदरलैंड। महाराणा प्रताप धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो क्या लड़ रहे थे?
अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु वो युद्ध कर रहे थे। अब इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई। मेनी हिस्ट्री राइटर्स सजेस्ट दैट दिस बैटल वाज नॉट वॉन बाय अकबर। उससे हम क्यों लिखते हैं वो ऐसा, बिकॉज उसका जो ऑब्जेक्टिव था इस बैटल का, क्या ऑब्जेक्टिव था कि या तो उसको महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, दूसरा ऑब्जेक्टिव टू एक्सेप्ट अकबर्स पावर। और आफ्टर दिस बैटल बोथ ऑब्जेक्टिव्स वर नॉट सक्सीड। दोनों ही ऑब्जेक्टिव अकबर के पूरे नहीं हुए, ना तो महाराणा प्रताप उनके हाथ आए ना उन्होंने स्वीकार की। और ताउम्र तक अकबर जब तक जिंदा रहा तब तक मेवाड़ राजघराने ने उनकी आधिपत्यता स्वीकार नहीं की। इन 1605 अकबर वाज डाइड। अब अकबर के बाद जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम। अब बचपन का नाम इनका सलीम क्यों पड़ा? जब महारानी जोधा और अकबर की शादी हो गई तो लंबे समय तक इनको कोई संतान नहीं हुई। तो देन अकबर वाज यूज्ड टू गोइंग हजरत सलीम चिश्तीज दरगाह। अकबर किनको मानते थे? हजरत सलीम चिश्ती को मानते थे। और हजरत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उनका नाम क्या रखा? सलीम, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से शासक बनता। देखिए, जहांगीर ने वो कर दिया जो उसके फादर ने किया। जहांगीर अकबर का पुत्र था और महाराणा प्रताप के पुत्र ने, जब महाराणा प्रताप की मौत के बाद महाराणा प्रताप के पुत्र और जहांगीर में यह समझौता हुआ कि उन्होंने उसकी पावर को मान ली, बट जहांगीर ने उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में दर्जा दिया। जहांगीर के समय ही मैरिड ए विडो, इन्होंने एक विडो से शादी की, उसका नाम था मेहरुन्निसा, और उसको टाइटल दिया नूरजहां का। नूरजहां का टाइटल देने पर आफ्टर सम टाइम शी वाज नोन एज बादशाह बेगम। उसे किस नाम से जाना गया? बादशाह बेगम के नाम से जाना गया। 1627 में इसकी डेथ हो गई। बट ध्यान दे बेटा, अकबर का जो टाइम पीरियड है वो इंडियन हिंदी कवियों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड था। जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो चित्रकारी के लिए गोल्डन पीरियड है। और अकबर ने एक टेक्स और खत्म किया था, बीच में हम रह गए थे, स्किप कर गए थे। वो कौन सा टेक्स है? यस, वेरी गुड, जजिया, जो हिंदुओं पर लगता था। जो टैक्स किस पे लगता था? हिंदुओं पर लगता था। उस टैक्स को खत्म कर दिया था। अब हम बात करते हैं शाहजहां। इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद आदि आते हैं। तो शाहजहां का टाइम पीरियड है ना बेटा, मुगल टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर का गोल्डन टाइम पीरियड कहलाता था। गोल्डन टाइम पीरियड। इसने डेक्कन में अपनी आर्मी भेजी और दक्षिण भारतीय स्टेट्स को जीतना शुरू किया और औरंगजेब को अपना क्या बनाया? इसने गवर्नर ऑफ डेक्कन बनाया। और यही काम इसके लिए मिस फायर हो गया। जब इसने सोचा, व्हाट शाहजहां थिंक्स, शाहजहां ने सोचा कि मैं अपने बाद अपने सबसे बड़े बेटे दारा को, इसके बड़े बेटे का नाम क्या है? दारा, को ये सल्तनत सौंप के जाऊंगा। शाहजहां के 4 बेटे थे। दारा सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान, वेल एजुकेटेड एंड वेल बिहेव, ये इसको बनाना चाहता था। जो चौथे नंबर का था औरंगजेब, वो सबसे काबिल कमांडर था। द ग्रेटेस्ट अमंग 4 सन्स ऑफ शाहजहां। शाहजहां के 4 बेटों में सबसे काबिल कमांडर। वी आर नॉट टेलिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। कमांडर मतलब एक बहुत उम्दा सैनिक था। इसने क्या किया? अपने पिता को तो अरेस्ट कर लिया 1658 में और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। औरंगजेब जो है लंबे समय तक, देखिए औरंगजेब और अकबर दोनों ने अप्रोक्सीमेटली बराबर शासन किया टाइम के हिसाब से।
बट औरंगजेब रूल्ड मोर लैंड देन अकबर। अब जो टैक्स अकबर ने रिमूव कर दिया था, ही आल्सो रीइंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स। जजिया टैक्स रीइंट्रोड्यूस किया। जजिया टैक्स रीइंट्रोड्यूस करने के बाद इसने क्या किया, अब ये जजिया होता क्या है, ये टैक्स हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा सल्तनत मुगल एम्पायर में जमा करवाया जाता था जब वह अपनी धार्मिक यात्रा के लिए जाते थे। औरंगजेब के साथ अगर हम किसी का इतिहास पढ़ते हैं तो वो है शिवाजी, द ग्रेट शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। बाकी किसी में इतनी काबिलियत नहीं थी कि जो औरंगजेब की ताकत को हिला सके, बट दिस मैन हैज द पावर। जब शिवाजी की पावर बढ़ने लगी तो औरंगजेब ने इसे रोकने के लिए राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह जी को भेजा, जो कहां के बेटा, यस, आमेर राजघराने के, यानी जो मानसिंह के परिवार से ही थे मिर्जा राजा जयसिंह, उन्होंने भेजा। और ही वॉज द आल्सो द ग्रेट वॉरियर, राजपूत है भाई, योद्धा तो अच्छा होगा ही। तो ये शिवाजी से लड़ने के लिए गए और शिवाजी के पास एट द टाइम 35 फोर्ट्स थे। हाउ मेनी फोर्ट्स? जब राजा जयसिंह युद्ध के लिए पहुंचे तो ही सरेंडर 23 फोर्ट। किसको सरेंडर कर दिए? राजा जयसिंह को। यानी राजा जयसिंह was the able commander of Aurangzeb who defeated and who defeated the Shivaji in the battle। तो ये था एक मुगल साम्राज्य का संक्षेप में, इन वेरी शॉर्ट लेक्चर। आगे और भी वीडियो को आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीवेम ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर आने वाले तमाम वीडियोस को सबसे पहले देखें। थैंक यू।